राजस्थान की किस तरह रहेगा माहौल आरएलपी का? जोरदार माहौल रहेगा। इस बार 36 की कौम जनता आरएलपी से जुड़ी है। अच्छा। और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की प्रदेश के अंदर सरकार बनेगी। अच्छा। और कांग्रेस भाजपा के कुशासन से मुक्ति मिलेगी। आप कहाँ से हो सर? मैं पोखरण विधानसभा से हूँ। जैसलमेर जिला संयोजक अमर सिंह गोदारा नाम है। अच्छा, अमर सिंह जी चौधरी जी गोदारा। गोदारा चौधरी तो हाँ जी, हो। हाँ जी, हाँ जी। तो आपका किस तरह पोखरण में रहेगा? अभी प्रतापपुरी जी है और एक वो साले मोहम्मद पिछले बार मंत्री भी रहे, तो वही भी दावे कर रहे हैं कि हम जीत रहे हैं। तो जैसलमेर में किस वो तरह तो हनुमान जी का धन्यवाद करो कि पिछली बार हमने कैंडिडेट उतारा नहीं। अच्छा। पूरा प्रसार जोर शोर से किया, लास्ट में कंप्रोमाइज कर लिया, नहीं तो साले मोहम्मद बुरी तरह से हारते हमारी। इस बार आप चुनाव लड़ रहे हो क्या पोखरण में? 101% लड़ रहे हैं मजबूती के साथ। RLP? बिल्कुल। किस तरह का माहौल रहेगा आपके आरएलपी का? बहुत अच्छा रहेगा माहौल पोखरण का। पोखरण से विधानसभा क्षेत्र पोखरण से तो किस तरह का माहौल रहेगा पोखरण में? बहुत भारी मतों से आरएलपी को। तो आपके कैंडिडेट कौन है अभी? कौन कौन तैयारी कर रहे हैं? अभी हमारे तैयारी अमर सिंह जी गोदारा कर रहे हैं। अच्छा, अमर सिंह जी खुद ही? आप ही? नहीं, मैं तो अंतिम रूप हूँ। इससे पहले दो और दावेदार है, घेवरराम जी गर्ग भी है और एक सुनीता भाटी भी कांग्रेस से आ रही है। अच्छा। और अभी एक रूपाराम जी धंधे का यदि कांग्रेस में टिकट कटता है तो उनकी बेटी पूर्व जिला प्रमुख अंजना मेघवाल भी आएगी। तो हमारे जोरदार समीकरण बनेंगे वहाँ। अच्छा। ST SC OBC और दूसरे जनरल भी लोग हमारे साथ हैं। और कांग्रेस भाजपा के कुशासन से त्रस्त है, परेशान है। जातिवाद और धर्मवादी राजनीति पे चोट करेंगे और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को मजबूती जैसलमेर की धरती पे प्रसन्न लहराएंगे। तो पोखरण से आप सारी जाति मिलकर नहीं बीजेपी और कांग्रेस को घेरने का? बिल्कुल 101%। तो कांग्रेस में तो एक अपना वो धर्मगुरु मुस्लिम का बता रहे और एक हिंदू का धर्मगुरु बता रहे। दोनों में प्रतापपुरी जी दोनों ने लूट मार मचा रखी है। अच्छा। इसलिए जनता परेशान है। अगले जनता को गुमराह करते हैं, गुमराह करके वोट मांगने का कुल मिलाकर लोगों का मानस क्या है इस बार? जब चुनाव आता है तो ये धर्म की नाम की बातें करके लोगों को गुमराह करके वोट लेते हैं। फिर 5 साल तक छोटी छोटी जातियों को आपस में लड़ाते हैं, काम किसी का करते नहीं है। अच्छा। 5 साल नेता गायब होता है, जनता पूरी बात तरस है। सड़क, बिजली, पानी, सुरक्षा, शिक्षा, सारे मतलब वहाँ पूरा सिस्टम फेल है। और राष्ट्रीय लोग के प्रतापपुरी जी है जो हिंदूवादी है, अपने धर्मगुरु भी है, तो उनके प्रति पिछले बार भी थोड़े वोटों से अंतर रहा है। वो दावेदारी कर रहे हैं कि इस बार हम जीत रहे हैं। धर्मगुरु है तो हम उनका सम्मान करते हैं, मान सम्मान करते हैं, लेकिन राजनीति के अंदर धर्मगुरुओं को ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। अच्छा। और इसमें तो टैलेंट देख के, जिस जाति की संख्या कम हो, टैलेंट देख के पार्टी को टिकट देना चाहिए। अब भाजपा देखो, कांग्रेस पहले जातिवाद के नाम पे चुनाव लड़ती थी, जिस जाति की ज़्यादा संख्या उसको टिकट देती थी। बीजेपी मोदी जी आए जब बोले कि हम जातिवाद मिटा देंगे, बीजेपी उसी राह पे चल रही। आपके समाज के 5 लाख वोट है तो उसको टिकट देगी, टैलेंट देके नहीं देगी। तो दोनों पार्टियों के जातिवाद से जनता परेशान है और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जातिवाद मिटाएगी, वापस पुराना भाईचारा स्थापित होगा और सर्व समाज और 36 को मिलजुल के हुंकार भरेंगे, आगे बढ़ेंगे, वापस पुराना भाईचारा एक बार और स्थापित होगा। बिल्कुल, आप पोखरण से और लोगों का मानस भी अभी पार्टियों से जो चुनाव चल रहा है, लोग अलग अलग अपनी दावेदारी कर रहे हैं और अपना गणित भी बैठा रहे हैं। तो इस बार अगर आरएलपी को कोई मजबूत कैंडिडेट अगर मैदान में हो तो आप उनको किस तरह का आपका जीत का क्या गणित रहेगा? 101% थर्ड ऑप्शन के लिए जनता काफ़ी समय से देख रही थी। यदि कांग्रेस से नाराज होती है तो भाजपा को वोट डालती है, भाजपा से नाराज कांग्रेस को डालती है। दोनों का मिला जुले एक बार ये तीसरा ऑप्शन फर्स्ट बार जनता को मिला है। जनता बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगी, जबरदस्त माहौल है, भरपूर वोटिंग करेगी। आरएलपी के कैंडिडेट राजस्थान के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जीत के आएंगे। सरकार के अंदर या तो हिस्सेदारी होगी या आरएलपी की वजह से सरकार बनेगी या पूरी सरकार, संपूर्ण सरकार आरएलपी की ही बनेगी। तो आपका कुल मिला के ये कहने का है मतलब पोखरण से इस बार आपके सुप्रीमो से बात भी वही होगी, तो चुनाव लड़ेंगे, क्या करेंगे? चुनाव लड़ने का बिल्कुल लड़ाएंगे। हम तो हर रैली के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हजारों की तादाद में आ रहे हैं, मजबूती के साथ पाकिस्तान बॉर्डर से दमखम के साथ आते हैं और हर रैलियों को सफल बनाते हैं। और हमारे तो इतने योद्धा मजबूत है वहाँ आरएलपी के, आप एक बार वहाँ सर्वे करके देखें। कुल मिलाकर आपका पूरा मानस है अगर 15-20 हजार वोट मिले थे आरएलपी को। बिल्कुल आपका पूरा मानस है इस बार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अपने कैंडिडेट पे भरोसा जताती, तो आप इस बार कुछ नया बिल्कुल नया करेंगे और जनता के लिए रोजगार की गारंटी देंगे। नई नई इंडस्ट्री वगैरह, इधर सोलर की, विंड की बहुत सारी कंपनियां आती है। बाहर वालों को रोजगार, जैसे रिफाइनरी लग रही है, सारे बाहर वालों को रोजगार देती, लोकल आदमियों को सिक्योरिटी गार्ड और ड्राइवर और गाड़ी घोड़े तक सीमित रखती है। और जब हमारी सरकार के अंदर हिस्सेदारी हमारी सरकार होगी तो युवाओं को बिना भेदभाव के, बिना जाति धर्म देके सबको रोजगार मिलेगा और सबको सरकारी नौकरियों में भी, भर्तियों में भी जो ये पेपर लीक वगैरह घोटाले होते हैं, ये सारे पे रोक लगेगी। बिल्कुल, आपके वहाँ सोलर प्लांट के बहुत बड़े लगे हुए हैं, प्लांट भी लगे हैं और बड़े बड़े नेता और बड़े बड़े पार्टियों के जो मलाई खा रहे हैं
तो इस बार अगर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सत्ता में आती है, आपके पोकरण से जीतती है, तो उनको क्या आप देखो जो कांग्रेस और बीजेपी के नेता प्रधान सरपंच क्या करते हैं, जैसे कोई बड़ी कंपनी आती है उनके साथ मिल जाते हैं, सारे कांटेक्ट वगैरह खुद लेकर ठेकेदारी करती है, दलाली करती है, और लोकल लोगों को घुसने तक नहीं देती है, और उल्टा पुलिस से मुकदमे डरा धमका के उनके साथ हनन करती है। और जब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की सरकार बनेगी तो सारी कंपनी, बिल्कुल आपका कहना सही है, अगर आरएलपी जीती तो आप जनता को न्याय दिला पाओगे? 101% न्याय दिलाएंगे और कानून का राज होगा और सर्व समाज वापस सुखी होगा, सबको रोजगार भी मिलेगा, और पूरा राजस्थान प्रोग्रेस करेगा, आगे बढ़ेगा और देश विकसित होगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। आज पोकरण से आए हैं उम्मीदवार भी अपनी दावेदारी कर रहे हैं। मैं आर के मीडिया माध्यम से आप सबको, अमर सिंह जी दावेदारी कर रहे हैं, आप सबको आर के मीडिया के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन, स्वागत।